हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे विटामिन ई डेफिशिएंसी के बारे में। बालों से जुड़ी समस्याओं में कई लोगों को विटामिन ई से जुड़ी चीज़ों का सेवन करते हुए और विटामिन ई के कैप्सूल बालों और चेहरों पर लगाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर को और भी कई नुकसान होते हैं। विटामिन ई की कमी से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही इसकी कमी होने से मानसिक विकार भी हो सकता है और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए हमें विटामिन ई पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पर विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या हैं? आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल की हेड डाइटिशियन दीप्ति खतुजा। दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। दीप्ति, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, विटामिन ई हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? विटामिन ए बहुत आम तौर पे हमने देखा है इसकी, जैसे आपने बात की, स्किन और हेयर को के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी मेडिकल कंडीशंस है जहाँ पे विटामिन ई इज हेल्पफुल। और सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, बिकॉज वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि ऑक्सीडेशन से पैदा हुए फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और आज जब कोविड पैंडेमिक 2 साल से हम सब इस समस्या से जूझ रहे हैं, इन एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो न्यूट्रिशनल तत्व है उनकी खास तौर पे बात की जा रही है। जी। इसके अलावा विटामिन ई आपका स्टेरिलिटी यानी कि अगर विटामिन ई की कमी है तो मेल में इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कैरोटीन और विटामिन ए को रोकने में मदद करता है, जिससे आईज की विजन, डिक्रीज विजन होने के चांसेस भी टेक केयर हो जाते हैं। विटामिन ए जो है वो मेन आपकी नाइट ब्लाइंडनेस और विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये उनकी ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिससे आप विटामिन ए की कमी को टेक केयर कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें सेल्स को ये मेंटेन करता है, सेल्स की जो आउटर लेयर है, लेयर्स को मेंटेन करने में बहुत ही फायदेमंद पाया गया है, जिसकी वजह से ये स्किन और हेयर इन सब के लिए भी यूज किया जाता है। सो इन अ नटशेल, this helps in building up your immunity, and definitely it is also an important nutrient which is helpful in fat soluble vitamin absorption, because it is a fat soluble vitamin, so it is absorbed in intestines, जो कि ये अमाइनो एसिड्स जो हमारे प्रोटीन के स्मॉलर ब्रेकडाउन है, अमाइनो एसिड्स को इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और उसको एब्जॉर्ब करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाया जाता है। तो इस वजह से हमें इसको देखना होता है कि अगर किसी की प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एडिक्वेट नहीं है तो क्या विटामिन ई की डेफिशिएंसी तो नहीं है। इस तरीके से ही हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को हेल्प करता है। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, किन लक्षणों से विटामिन ई की कमी के बारे में पता लगता है? जैसे कि आमतौर पे हमने बात किया, एक है हमारा मोस्टली गैस्ट्रो में अगर मैं बात करूं इम्यून रिलेटेड, तो हमारी जो नॉन एल्कोहलिक सिरोसिस यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने की वजह से जो हमारे लिवर में परमानेंट डैमेज यानी सिरोसिस की जो कंडीशन होती है, उसमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आमतौर पे आपके विटामिन ई पे ध्यान रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आपकी अगर मसल वीकनेस है, अगर आपकी विजन में प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपकी अगर नमनेस है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ये मसल्स की एक्टिविटी और वॉलेंट्री मूवमेंट्स में भी बहुत हेल्प करता है, तो ये दिक्कतें यानी नॉर्मल आमतौर पे हम सुनते हैं कि हाथ नम हो जाते हैं हमारे, टू सम एक्सटेंट आई वुड से सर्दियों में ये होना कुछ हद तक जायज है। लेकिन अगर आमतौर पे आपको ये दिक्कत आ रही है कि आपके हाथ पैर अननेसेसरी सुन हो रहे हैं, नम हो रहे हैं और आपकी डे टू डे एक्टिविटी में इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो विटामिन अपनी डॉक्टर की सलाह करिए और उसके हिसाब से विटामिन ई की जांच अगर रिकमेंड की गई है तो उसको जरूर कराएं। दीप्ति, यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो तो सही समय पर इलाज ना कराने पर उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? सो एज आई सेड, अगर सही समय पे अगर हम विटामिन ई का इलाज ना कराएं तो ये दिक्कतें जो नाइट ब्लाइंडनेस है, आपकी विजन कंट्रोल होना, आपकी मसल्स पे इम्पैक्ट आना, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, आपकी मेल्स में इनफर्टिलिटी होना, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम इम्पैक्टेड है
तो लॉन्ग टर्म में अगर आपके फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स हैं या अगर आपकी और कोई कोमोबिडिटीज हैं तो उसके साथ साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स, सम इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक HIV एटसेट्रा के भी चांसेस होते हैं, बट दैट हैज टू बी टेकन केयर इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसीज एंड फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी आर देयर व्हिच कैन रिजल्ट इनटू दीस। जैसे कि दीप्ति आपने बताया HIV की वजह से भी इसके कुछ लक्षण हमें नज़र आ सकते हैं, ऐसी और भी कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये हमें हो सकता है, विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में हो सकती है? विटामिन ई की कमी देखिए आमतौर पे बहुत कम पाई जाती है, बिकॉज ये इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही छोटी मात्रा में हमें रिक्वायर्ड है, और अगर हम ओके। एक हेल्दी बैलेंस डाइट अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम इसकी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया विटामिन ई जो है आपको इम्यूनिटी में इम्पैक्ट करता है, तो इस वजह से कैंसर HIV के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज ओके। नॉट कि आपकी HIV में ही वो विटामिन ई कम होगा, बट जनरली आपके उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स पे आ सकता है। So, if we take care, we can prevent from vitamin E deficiency because it is required in small amounts. And मैं आज आपको आगे के सेक्शन में आई एम श्योर आप मुझसे खाने के टिप्स के बारे में पूछेंगे, तो उसमें आई विल जी। कवर दैट कि हम कौन सी 4-5 चीजों पे ध्यान रख के इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि पर जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स है वो हम पूरा कर जी, पाए। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये कोई ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से विटामिन ई की कमी होती है शरीर में? एज सच स्पेसिफिक कोई ऐसी डिजीज नहीं है, एज आई सेड, क्योंकि विटामिन ई की कमी से ही आपके स्पेसिफिकली ये सारे ओके। इम्पैक्ट्स आते हैं। तो एज आई सेड CLD नैश रिलेटेड जो CLD है उसमें ये इम्पैक्ट हो सकता है, और इसीलिए नॉर्मली आपके लिवर के जो पेशेंट्स हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, अगर वो नैश रिलेटेड CLD यानी कि मेडिकल टर्म्स में नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड आपका सिरोसिस है तो उसमें ये देखा जाता है, उसमें इस विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके। ये तो इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? इसमें आपका सीरम विटामिन ई या EDTA प्लाज्मा का टेस्ट किया जाता है, और आपका जो भी फैट सॉल्यूबल फैट माल डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पेनक्रेटाइटिस है, आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जहाँ पे आपका फैट पूरी तरीके से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उन डिजीजेस में इसका प्राइम इंपॉर्टेंस है कि विटामिन ई डेफिशिएंसी आपकी हो सकती है, जैसा कि आपने पूछा। तो जहां पे भी माल एब्जॉर्प्शन है, जैसे मैंने बताया इंटेस्टाइन में फैट आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ई, और इंटेस्टाइन में ये अमाइनो एसिड्स को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो जिन डिजीजेस में आपका फैट डाइजेशन इम्पैक्ट होता है उनमें ये कमी हो सकती है। ओके। डॉक्टर दीप्ति, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत कॉमन सा सवाल है ये कि हमें किस उम्र में और कितने समय बाद विटामिन के टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह लीजिए, मेडिकल पर्सनल की हेल्प लीजिए, एंड बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशंस यू शुड फॉलो दिस टेस्ट। क्योंकि ये पाया गया है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन अपने आप ही लेते हैं तो उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स पाए गए हैं। तो इस वजह से अपने आप सप्लीमेंटेशन लेने से बचें अननेसेसरी, और अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इसको टेस्ट और जांच करवाएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो इस डेफिशिएंसी से हम बच सकते हैं। जैसे कि दीप्ति आपने बताया था डाइट की बात करने पे, हाँ, आपने बोला था कि आप बताएंगी कि कौन कौन से फूड ऐड करने चाहिए डाइट में जिससे विटामिन ई की कमी को हम दूर कर सके, तो वो कौन से फूड्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारा है नट्स, यानी कि जब हम नट्स की बात करते हैं तो आपके आलमंड्स और आपके पिस्ता, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। ओके। एंड इसके अलावा आज की डेट में हम सब कहीं ना कहीं कोविड पैंडेमिक होने के बाद से सीड्स की बात करने लगे हैं, जी। जिसमें हम चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सैफलावर सीड्स में सबसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ई पाया जाता है। ओके। सीड्स का एक टीस्पून सीड्स और एक मुट्ठी अगर हम बादाम, अखरोट और पिस्ता की अगर हम रोजाना अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें तो इसके हम विटामिन ई के साथ साथ हम प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी बच सकते हैं, मसल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीट जर्म जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन ई है। और इसके अलावा जितने भी आपने देखा होगा फोर्टिफाइड सीरियल्स वो सीरियल्स हैं जिनमें कि
नेचुरल फॉर्म में नेचुरली आपका विटामिन और मिनरल्स कुछ प्रेजेंट नहीं होते, बट उन्हें फोर्टिफाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड मतलब ऊपर से एडिशन किया जाता है, ओके। जिससे वो उसमें रिच हो जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट तत्व आपके उन खाद्य पदार्थों में होते हैं। तो जितने भी आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं अच्छे ब्रांड्स के, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आज की डेट में विटामिन डी, आपकी B12, आयरन और विटामिन ई से फोर्टिफाई किए जाते हैं। तो इन फोर्टिफाइड सीरियल्स को अगर हम रोजाना अपनी डाइट में रखें तो हम इस डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, मिल्क प्रोडक्ट्स अपना अगर आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो आप वो चीज़ों का भी सेवन करें। बट सबसे इम्पोर्टेंट नट्स और सीड्स हमारी डाइट में बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में अगर हम इनको लेते हैं तो हम विटामिन ई की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ओके। क्या इसमें हमें क्या कहते हैं कोई दवाइयाँ या फिर कोई सप्लीमेंट्स भी ऐड करने पड़ सकते हैं, या कोई तो कारगर हैं सप्लीमेंट ऐसे? जैसे कि जी। या जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट करा के अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप लॉन्ग टर्म तक अननेसेसरी विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन करते हैं, यानी बहुत हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उससे भी कुछ बीमारियां जैसे हाइपरलिपिडीमिया इन सब का दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डाइट है उसमें अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल लोग आमतौर पे कैल्शियम की भी काफ़ी या आयरन की भी अननेसेसरी सप्लीमेंटेशंस लेते हैं। सो सप्लीमेंटेशंस की जरूरत नहीं है। अगर हम रोजमर्रा में कुछ खाने पीने का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह से ही अगर हम ले, तो हम इनके हाइपर बॉडी में हाइपर यानी ज्यादा मात्रा के होने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनसे बच सकते हैं। सो जरूरत होने पर डॉक्टर अपने आप ही सलाह देते हैं इन सप्लीमेंट्स को लेने की, और उसी हिसाब से आप लें। और एवियन एलसी, ये दो बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन विद एन कार्निटीन, जो आपकी मसल्स वगैरह में हेल्प करता है। सो ओके। डिपेंडिंग ऑन आपकी किस तरीके के सिम्टम्स हैं, डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ओके। जैसे कि अभी हमने बात किया, डाइट की बात की और सिम्टम्स की बात की, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे आपका हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने के रिस्क जो है वो डाइट में आपकी बॉडी आपके बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सेस अमाउंट जो है इसमें ना लें और इन चीज़ों से बचें। ओके। दीप्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया। जैसे कि एक्सपर्ट ने बताया कि विटामिन ई क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है, तो इसलिए हमेशा हेल्दी चीज़ें खाएं, क्योंकि अगर हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे तभी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपनों का ध्यान रखें। और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.